हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल। तो आज हम आपको ये सेक्शन बुला रहे हैं जो पहले कभी ना कभी आप इनसे ऑफलाइन क्लास में बैठा करते थे और अभी प्रेजेंटली दिल्ली एम्स में काम कर रहे हैं। इनका नाम स्नेहा है। बाकी बातें तो ये अपने खुद ही अपने आप बताएंगे कि कहाँ से इन्होंने पास आउट किया, कॉलेज कहाँ से की। बाकी फिर हम बात में बात करते हैं। पहले एक बार इनको सुनो फिर हम बताएंगे। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। बस इतना ही जोश है क्या एक वालों पे? नहीं, जोश हाई होना चाहिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस, हमें पहली क्लास में यही सिखाया गया था कि जोश आपके हाई होने चाहिए। ठीक है, तो मेरा नाम स्नेहा है। अभी मैं वर्क कर रही हूँ न्यूरो आईसीयू में एम्स दिल्ली। 1 साल पहले ही मैंने अपने सफर की शुरुआत करी थी अकाउंट से। बैच 37 था हमारा। मैं भी बिल्कुल ऐसी बैठती थी, हमारे सामने ही बहुत सारे लोग आते थे और फिर मुझे लगता कि हाँ मुझे भी करना है। ओह गॉड, मुझे बिल्कुल ना वो डुप्लीकेट वाली चीज फीलिंग आ रही है। कभी मैं वहाँ बैठती थी, फिर लोग आके बोलते हैं। आज जब मैं यहाँ पे आ रही थी मेट्रो से, तो मुझे ऐसा लगा था मैं अपने गाँव आ रही हूँ। ऐसा होता है ना, हम अपने शहर से गाँव जाते हैं, वैसी वाली फीलिंग, क्योंकि यहाँ पे इतना अटैचमेंट हो जाता है यहाँ के टीचर से। एंड मैम बाहर बैठे, सुनीता मैम, बाकी सभी टीचर से। तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने अपनी नर्सिंग करी है अहिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लोकनायक हॉस्पिटल से। मैं एक्चुअली 19 की पास आउट हूँ, ठीक है। और फिर बीच के 2-3 साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड में रहे। मैंने पहले खुद से ही, ऐसे होता है ना शुरू में होता है कि भाई हम बहुत तोप है, हम खुद ही कर लेंगे करके। तो बट ये था कि मैं कर रही थी, बट फिर कुछ मार्क्स से रह जा रहे थे, मतलब तो उतना नहीं हुआ। फिर मैंने एक अपने फ्रेंड से सुना कि हाँ एक ओन कोचिंग है, वहाँ पे जा सकते हैं। तो फिर मैं आई। मतलब फर्स्ट डे ही भूपेन सर का, मतलब सर पहले शुरू में लगता है ना कि सर लोग थोड़ा डायलॉग मार रहे हैं क्या। लेकिन नहीं यार, सच्ची में अगर कोई यहाँ पे मेहनत कर रहा है ना तो पक्का पक्का उसका हो जाएगा। और क्या स्ट्रैटेजी रही थी पहले, पता है हमारी क्लास में ना ऐसे बात कर रहा हूँ तो लोग ऐसे बोलते हैं मेरी तो पीआर यादव भी हो गई, टारगेट हाई भी हो गई, एनक्लेस भी हो गई, तेरा हुआ ऐसे ऐसे। तो बोले यार इन लोगों ने ये भी कर दिया, मेरे तो पीआर यादव भी नहीं खत्म हुई है ना। क्लास से बोलते हैं ना कि 1 महीने में आपकी ये हो जानी चाहिए। तो इन सब चीजों का ना लोड मत लो, आराम से करो, जितना हो रहा उतना करो। ये नहीं कि आज मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आज मेरे पास तो बस 1 घंटा ही बचा यार, फिर टेंशन हो जाती है ना। तो टेंशन करोगे तो आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, इसके बजाय उसे घंटे में पढ़ लो, है ना। तो ये है कि आपको रेगुलरली पढ़ना ही है। मेरी ये थी कि आपको भले ही कितना टाइम मिले, बीच में तो मतलब बहुत सारी चीजें होती है यार फैमिली की। मेरी मम्मी मतलब बीमार हो गई थी, बट फिर भी आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो ना, क्योंकि नॉर्थ वो एक्सक्यूज तो देगा नहीं। और धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए ही तो अच्छा है ना कि नर्सिंग का लेवल बढ़ रहा है। वरना पहले लोगों का परसेप्शन क्या होता है, ओ भाई नर्सिंग कर रही है ना। तो अगर हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे तो नर्सिंग का लेवल अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, मैंने क्या करा था मैं बताती हूँ। मैंने बहुत सिंपल चीजें करी थी। नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाई चांस नोट्स नहीं बन पा रहे तो वो क्लास में प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे जब मैं नॉर्सिट का एग्जाम देने गई थी ना, तो मुझे सबसे ज्यादा शक्ल ना आकाश सर की याद आ रही थी। सर ने एक दिन पहले जो क्लास में पढ़ाया था ना, मतलब एक रैपिड रिवीजन करवाते हैं ना, तो वो जो है मतलब मेरे को 2-3 क्वेश्चन में से फंस गए। और आप एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉर्सिट में, अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आप ये मत इग्नोर करो कि भाई ये ऐसा नहीं, हर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट सबसे पहले, ठीक है। सेकंड, एक कोई बुक ले लो, पीआर यादव, टारगेट है, एनक्लेस, इतना बर्डन मत मारो, कोई एक बुक ले लो, ठीक है। सबसे पहले कोई भी एक बुक लो, मैंने पीआर यादव ली थी। ठीक है। उसके बाद से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बिना आप नहीं जा सकते हो। सर सजेस्ट कर देंगे मिशन हाई, आई थिंक सुना होगा आप लोगों ने, है ना। हाँ, तो ये 3 तो बहुत अच्छे से करना है अगर आपको बहुत सारा चीज नहीं करना है तो, ठीक है। तो ये 3 करो। उसके बाद से फिर एनक्लेक्स भी करना है, क्योंकि अब तो पैटर्न चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है ना कि लोड मत लो। हमारे एग्जाम में क्या हुआ था कि आधे घंटे के लिए वो सब शट डाउन हो गया था, मतलब कंप्यूटर बंद हो गया था, तो सब एकदम हाइपर हो गए थे, हमारा टाइम लॉस हो रहा है, ये वो।
लेकिन मैं उस वक्त ना चिल थी, मैंने वाटर लिया, मैंने बोला कि वो टाइम, फिर मैंने किसी से पूछा कि हमारा टाइम लॉस तो नहीं हो रहा ना, तो उन्होंने बोला नहीं आपका टाइम एग्जैक्ट वही मिलेगा, तो उस टाइम को आप यूज करो, तो आप एनर्जाइज हो जाओगे ना उस टाइम में, ताकि फिर जो वो शर्ट मतलब वो ऑन हुआ तो फिर आप एक नई स्पीड से आप काम कर पाओगे, है ना। तो नॉर्सेट 4 में हुआ था मेरा सिलेक्शन। उस वक्त जब मेरा रिजल्ट आया ना, तो मैंने सबसे पहले उपेंद्र सर को मैसेज करा, फिर नवनीत सर को करा, तो मैंने बस सर को बताया था और किसी को नहीं बताया था, घर में भी अपने रिलेटिव में, क्योंकि मैं इतना डर गई थी ना, शुरू में होता है ना, मतलब एक बोलते हैं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए करके। हाँ, तो फिर मैंने बताया, उसके बाद से धीरे धीरे प्रोसेस हुआ। जब मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया, मेरा ज्वाइनिंग हो गया, तब मैंने रिलेटिव्स वगैरह को बताया, है ना। तो बिल्कुल और एकदम चेंज हो जाता है रिलेटिव्स वगैरह का ना, पहले जो नहीं पूछते फिर भी ठीक है, बोलते ओ भाई एम्स में काम कर रही हो करके ना। तो और अभी मैं कल ही गई थी शॉपिंग पे अपने मतलब मेरी मम्मी के साथ, तो मैंने खुद ही पे किया सारी बिल्स ना, तो इतना मजा आया। तो यही बात है, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। सैलरी आती है पूछो। सैलरी पता है मैंने किसी से नहीं पूछी थी कितनी आती है, तुम ये रखो कि हमारी जब आएगी तभी मैं देखूंगी कितनी आती है। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता था कभी भी कितनी सैलरी एक्चुअल होती है, तो आप ये रखो कि मेरी जब आएगी तब देखूंगी कितनी होती है, ठीक है। सैलरी का लोड मत लो तुम, हाँ ठीक है। और सबका मैं ये क्वेश्चन, इनमें से आप लोगों में से कौन है जो बाई चॉइस आया नर्सिंग में? बाई चांस? हाँ तो ठीक है, आप मोस्टली का ये रिएक्शन होता है बाई चांस आ गया, तो ठीक है, इसको पहले एक बार सेट कर लो। सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आती है, बहुत सारी, ठीक है। तो सर भी बताते हैं, ओपेन सर भी बताते हैं कि यही जिंदगी थोड़ी है, हम जॉब थोड़ी करने आए हैं, मतलब जॉब करो ताकि एक इनकम हो आपके पास, ताकि उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है आप उस चीज को आगे बढ़ा सकते हो ना, ठीक है। तो सबसे पहले बात, अपने थॉट्स अच्छे रखो। अगर आप क्लटर करोगे ना तो चीजें नहीं होंगी, आप खुद भी परेशान होगे, ठीक है। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, ठीक है। रेगुलर मेहनत करो, बुक सेलेक्ट करो, ठीक है। कुछ नहीं आता है तो सर से बात करो। यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है कि टीचर्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। आप कभी भी जाके पूछ सकते हो, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ कोई मतलब कोई सीनियर है, मतलब अपने को बहुत बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। तो बस आ गए हो तो मेहनत करो और हो जाएगा, ठीक है। हाँ एक और चीज, जब वो क्वेश्चन करते हो ना तो एक कॉपी रखो, ठीक है। उसमें जो डाउट आ रहा है ना, जो तुमसे गलत हो रहे क्वेश्चन, उसको लिखो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम के पहले उसको रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत से लोग कॉपी नहीं बनाते, बट एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास, जितने भी डाउट हो ना उस कॉपी में होने चाहिए। मैंने ऐसे बना रखा था, एक कॉपी में पीए यादव लिख रखा था, फिर कुछ पेजेस छोड़ के देन टारगेट हाई है, देन मिशन हाई है, उन सभी का एक एक लाइन में होना चाहिए वो आंसर, ठीक है। तो एक कॉपी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। तो इन्होंने आपके अपने बारे में आपको बताया कि इन्होंने अपनी शुरुआत कहाँ से की थी, कहाँ से इन्होंने नर्सिंग की है। तो हो सकता है आप लोगों ने भी उसी कॉलेज से या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो कि उस कॉलेज से उन्होंने नर्सिंग की है। देखो सभी लोग नर्सिंग करके यहाँ पे आते हैं, ऐसा कोई नहीं कि कोई बिना नर्सिंग करके यहाँ बैठा है, सब लोग नर्सिंग करके यहाँ बैठे हैं। तो उसके बाद सभी लोगों का एक ही गोल होता है कि नहीं अब मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालनी है। और गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए जैसे अभी इन्होंने खुद ने बोला स्नेहा ने कि नोट्स, गाइड और एनक्लिक्स वाले क्वेश्चन और कुछ पुराने पेपर्स, जितना मुझे याद आ रहा है कि मैं कल ही आपके बैच में बात कर रहा था कि जो गाइड है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, नाम नहीं ले रहा गाइड का, लेकिन गाइड ब्लैक एंड व्हाइट है और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा मन ही नहीं करता। ऐसा मैंने आपको बताया था कि वो ब्लैक एंड व्हाइट है, एक बार पढ़ने में मन नहीं करता, लेकिन वो गाइड कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल रहा होगा कि गाइड सारी इंपॉर्टेंट है, बस एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी कंसिस्टेंसी। कि अगर किसी भी एक गाइड को आप अगर फॉलो कर रहे हो तो उस गाइड को कम से कम 2-3 बार सॉल्व करो, उसके क्वेश्चन 2-3 बार निकालो, ताकि उसमें से आने वाला कोई क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो गाइड इन्होंने की वो आपको इन्होंने बताया, उसके बाद उन्होंने पुराने पेपर्स के बारे में आपको बताया। तो ये सारी चीजें हम आप लोगों को बताते हैं कि कब कौन सा करना होता है, कितना करना होता है, कैसा करना होता है। एक बात जो मुझे याद आ रही है कि जब इनका बैच चल रहा था, इनका बैच जब चलता है तो
ये बहुत सारे डाउट्स पूछते करते थे। मतलब मैं मेरी बात बता रहा हूँ, जैसे मैंने क्लास खत्म की, क्लास खत्म करने के बाद तुरंत आके सर फ्री हो, मैंने कहा हाँ बताओ सर डाउट है। तो इन्होंने अपने सेशन के अंदर पूरे 6 महीने में बहुत बार डाउट चीजें पूछी हैं, बहुत बार। मतलब डाउट इन द सेंस ऐसा नहीं कि जो नहीं आ रहा वही डाउट है, जो चीजें आ रही हैं आपको खुद को समझ में, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड लग रही है कि नहीं ये तो ऐसे घूम के समझ में आ रहा है, या इसका कुछ वहां पे लिंक है, इसका कुछ ऐसा है, तो वो भी चीजें कैसे इजी वे में आप याद कर सकते हो, या उसका इजी सॉल्यूशन क्या है, या वो कैसे आप क्लियर कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा पूछा करते थे, इसलिए मुझे इनके बारे में याद है, क्योंकि डाउट बहुत पूछते थे और ये डाउट इनके वाजिब भी थे, क्योंकि जब ये खुद पढ़ रहे हैं तो जो पढ़ता है डाउट उसको आते हैं डेफिनेटली, और जो डाउट आते हैं उनमें उलझने होते हैं कि यार कैसे याद रखूं, इतना याद रखूं कि वो याद रखूं। तो उन सब चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करके आप याद रख सकते हो, वो चीजें आप किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हो कि आपने कैसे याद किया हुआ है, या आपने इस चीज को कैसे सॉल्व किया था। तो आप लोगों का भी एक ही टारगेट है, और वो टारगेट है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के अंदर वैकेंसीज बहुत सारी आ रही हैं, और आपके सामने तो अपकमिंग वैकेंसी बहुत सारी हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म आपने भर रखे होंगे, और ये एग्जाम के फॉर्म आपने इसलिए भरे हैं कि आपको भी गवर्नमेंट जॉब मिल सके। सबसे अच्छी बात की, जब अभी इन्होंने बताया कि कल मैंने शॉपिंग पे पेमेंट खर्च किया है, पैसा खर्च किया है, तो इनको किसी से मांगना नहीं पड़ा। अभी तक भले ही इन्होंने पैसा लिया होगा घर से या किसी से एडजस्ट किया होगा, लेकिन जब सैलरी आती है अकाउंट में और जब खुद खर्च करते हैं तो इनको ये लगता है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हो चुका हूं। अगर मैंने मेरी एक सैलरी खर्च भी कर दी तो कमी आने वाली नहीं है, क्योंकि अगले महीने फिर आ जाएगी, उस अगले महीने फिर आएगी अकाउंट में। अगर एक महीने खर्च भी कर दिया तो क्या हो गया, आपने एक महीने में इतना खर्च कर दिया कि आने वाले 5-6 महीनों की शॉपिंग एक साथ कर ली। मैं तो बोलता हूँ कि 80,000 पहली बार आपको मिल रहा है ना, खर्च कर दो, 2-3 महीने के खर्च कर दो, और 2-3 महीने लगातार खर्च करो। उसमें अपनी शॉपिंग भी करो, घर वालों की शॉपिंग कराओ, और पार्टी शार्टीज करो, घर वालों को भी रोज संडे बाहर खाना खिला के लेके आओ, तो उनको लगेगा कि यार ठीक है ये बहुत खुश है और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ निकाल सकते। लेकिन 3-4 महीने के बाद अब उसको क्या करना है, कहाँ एडजस्ट करना है, वो आप प्लानिंग करो। ऐसा नहीं कि आप पूरी जिंदगी खर्च करते रहोगे, ऐसा तो होना करने नहीं देंगे घर वाले। तो कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन जब पहली बार आप खर्च करते हो ना, सच में वाकई में अपनी सैलरी से पहली बार आप, क्योंकि अगर मैं किसी से लेके खर्च कर रहा हूं तो मैं उस पर्टिकुलर चीज पे ही खर्च करूंगा, लेकिन जब मेरी पॉकेट में मैं अपने खर्च कर रहा हूं तो मैं कहीं भी खर्च करूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेरे से नहीं पूछेगा कि तूने कहां खर्च कर दिए, क्योंकि वो मेरे थे, मैंने अर्न किए। लेकिन अर्न करने के पीछे स्ट्रगल कितना था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रगल सभी लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में भी होगा, लेकिन जो चीजें आप कर रहे हो वो इन्होंने भी की थी। इन्होंने करने के बाद अपनी गवर्नमेंट जो अचीव कर ली है, आई होप कि आप भी बहुत जल्द अचीव करें। तो उम्मीद आप लोगों से यही है कि अपनी मेहनत को थोड़ा और अच्छे से इंप्रूव करो, और बहुत जल्दी जो भी एग्जाम आपके सामने आने वाला है उसको क्रैक करो, और एक दिन आपकी लाइफ में, और हर दिन अगर आप लगातार काम करते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन आपको सफलता ना मिले। आप अगर हर दिन काम करते हैं ना, उसकी सेटिस्फेक्शन उसी दिन आपको मिल जाती है कि आज मैंने इतना किया है, कल मैं अगर इतना और कर लूंगा ना तो ये ऐड होके इतना हो जाएगा, और कल इतना और कर लूंगा, परसों ऐसे करते करते इतना ऐड हो जाएगा कि एक दिन एग्जाम पेपर मेरे सामने होगा और मैं एग्जाम निकाल दूंगा। बट कंसिस्टेंसी रोज करना बहुत जरूरी है। ये मैंने बहुत बार क्लास में भी बोला है, आप लोगों को भी बोलता हूं कि आप भले ही चाहे कम पढ़ें, ये नहीं बोल रहा कि आप लगातार 10 घंटे पढ़ते रहे। आप अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं ना, उस 4 घंटे की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 4 घंटे आप डेली निकालो। अगर आप डेली टाइम नहीं निकालते हो, आज आपने 6 घंटे पढ़ लिया, कल आप केवल 1 घंटे पढ़ रहे हो, परसों आप 8 घंटे पढ़ोगे, फिर 2-3 दिन तक पढ़ना ही बंद कर दिया क्योंकि आपको लग रहा है मैंने बहुत पढ़ लिया। तो ये लेवल आपने बहुत हाई बना लिया अपनी कि मैंने इतना पढ़ लिया, नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप 8 घंटे रोज पढ़ो, कोई मना नहीं है, लेकिन रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो रोज डेली क्या पढ़ना है वो आपको पता है, आपको बताते भी रहते हैं, इन्होंने भी आपको बताया है, वही चीजें हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने बोली, कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन कम नहीं हो रहा है, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। और कंपटीशन बढ़ रहा है, इसी वजह से हम बार बार पीछे की तरफ आते हैं। और इस बढ़ते हुए कंपटीशन में हमें कैसे स्टैंड करना है, ये हमें स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं कैसे पढ़ूं, कितना पढ़ूं और क्या क्या पढ़ूं। तभी मैं उस कंपटीशन वाले एरिया में स्टैंड कर पाऊंगा और आगे निकल पाऊंगा। अदरवाइज तो जो चीजें हमारे पास हो तो है ही हमारे पास। तो आई होप कि आप बहुत जल्दी अपनी उस गोल को अचीव कर लें। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। अब राखी मैम 2 बार आपको बताएंगे कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि मैम भी दिल्ली एम्स में और मैम भी दिल्ली एम्स में। सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, सब तो अच्छा चल रहा है। वेल, सर ने भी बहुत बता दिया आपको, एंड इन्होंने भी बहुत बताया है। इन सबको मिला के
अपना जितना हार्ड वर्क दे सकते हो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उतना करो। जब तक 100% लग रहा है कि नहीं हो रहा है तब तक पीछे नहीं हटना है। जब लगे कि हाँ अब मैंने अपना सब कुछ दे दिया है, उसके बाद आपके पास इतने ऑप्शंस होंगे कि घर तो बैठने से रहे, मतलब कि जितना गवर्नमेंट जॉब वाला होगा उतने आप भी इतने कैपेबल हो गए हो कि कुछ ना कुछ आप जरूर कर पाओगे, बट गिव अप कभी नहीं करना है। दिस इज एट द एंड, और मुझे कुछ नहीं बोलना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।